हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने हैंडराइटिंग का एक कोर्स लेकर आया हूं। इस हैंडराइटिंग के कोर्स में आपको मटेरियल से लेके हैंडराइटिंग अच्छी करने तक और ब्रश पकड़ने से लेके कैलीग्राफी बनाने तक का पूरा आपको गाइडेंस इस कोर्स में पूरा मिल जाएगा। और हो सके उतना सिंपल मैंने ये कोर्स बनाया है, तो इस कोर्स को आप कंटिन्यूसली देखो। इसमें आपको प्रैक्टिस के साथ में दो शेप्स को जोड़ के एक लेटर कैसे बनाएं ये भी सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है, इसमें आपको हिंदी, मराठी और इंग्लिश ये तीनों के हैंडराइटिंग आप अच्छी कर पाओगे। और उसी के बाद आप ये अच्छी हैंडराइटिंग सीखोगे तो उसके बाद आपका दिल होगा कि आप कैलीग्राफी भी लिखो। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको कैलीग्राफी भी सीखने को मिलेगी। तो दोस्तों, ये छोटा सा कोर्स है और ये छोटा सा कोर्स आपको मिल रहा है अरिहंत ड्राइंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जुड़े रहे अरिहंत ड्राइंग क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ। और मैं हूँ राहुल उन्होंने, और आप जुड़े रहे मेरे साथ। तो चलिए जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं अपना ये आज का सिंपल और छोटा सा कोर्स। दोस्तों, हैंडराइटिंग के लिए आपको जरूरी है 2 लाइन बुक और एक 4 लाइन बुक। 2 लाइन में हम हिंदी और मराठी सीखने वाले हैं और इसमें हम इंग्लिश, अंग्रेजी सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, ये देखो, ये वाली है 2 लाइन बुक, आप देख सकते हो, और ये है 4 लाइन बुक। तो ये दोनों बुक हमें रिक्वायर्ड रहेगी क्योंकि इस कोर्स में हम दोनों हैंडराइटिंग कवर करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से जल्दी हम स्टार्ट करते हैं हिंदी और मराठी से। दोस्तों, मैं एक ही सिखाऊंगा, मराठी या हिंदी, क्योंकि दोनों के लेटर तो सेम है, आप उनको यूज़ कर पाओगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अभी मराठी राइटिंग से। पहले तो आपको बुक का एंगल, जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे आपको बुक का एंगल रखना है। मतलब आप अगर थोड़ा टेढ़ा रख के लिखते हो तो टेढ़ा रख के लिखो, या कोई कोई लोग देखा है जो लेफ़्ट हैंडी है ऐसे रख के भी लिखते हैं। दोस्तों, मैं राइट हैंड से लिखता हूँ और थोड़ा सा टेढ़ा पेज मैं यहाँ ऐसे रखूँगा। तो बेसिक पहले क्या है, हमें तो पहले मतलब वार्म अप समझ लो। ये डेली प्रैक्टिस आपको इसके लिए ज़रूरी होगी। जैसे सर्कल, ये भी सर्कल है, बाद में आपको हाफ सर्कल, ऐसे ऐसे हाफ सर्कल, इनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी ताकि आपका हाथ एकदम ऐसे राउंड शेप में ऐसा घूमे इसके लिए। और आपको इसके लिए आदत पड़ेगी ऐसी स्लैंटिंग लाइन, ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन, स्टैंडिंग लाइन, ये स्लैंटिंग लाइंस। दोस्तों, स्लैंटिंग की तो अक्सर कम पड़ सकती है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करके रखना है। इसमें ज़्यादातर हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन की ही ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, ये कुछ बेसिक प्रैक्टिस है जो आपको करके रखनी है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे पेज भरकर, उतना आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और आपकी हैंडराइटिंग सुधरेगी। लेकिन मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सिर्फ एक लाइन में आपको बताया। दूसरे लाइन में मैं आपको यहाँ पर लेटर को कैसे लिखते हैं वो बताऊँगा, अक्षर को कैसे लिखा जाता है। यहाँ पर हमें लिखना है ऐसे। तो यहाँ अभी मैं लिख रहा हूँ, आप देख सकते हो। मैंने जैसे आपको बेसिक शेप्स बोला था वैसे, ऐसे ऐसे ये पूरे लाइन में आपको लिखना है दोस्तों। तो जितना आप ये ऐसे लिखोगे उतनी आपकी हैंडराइटिंग और अच्छी होती रहेगी। ये देखो, इसमें मैंने जैसे बोला था हाफ सर्कल हमें ज़रूरत पड़ रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन उसकी ज़रूरत पड़ रही है। बाद में आपको इसी को एक और लाइन जोड़ के आ बनाना है। ऐसे।
तो देखो आ की हमने प्रैक्टिस कर ली है। तो ये दोस्तों ये भी पूरे लाइन में लिख देना है। ठीक है, मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये कोर्स कम समय में पूरा हो जाए, इसके लिए मैं ये नहीं लिख रहा हूँ। अभी हम लिखते हैं ई, और ये ई देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ दोस्तों। ये ई का जो नीचे वाला हिस्सा है वो बड़ा है, ऊपर वाला हिस्सा छोटा है, इसके कारण ये दिखने में थोड़ा अच्छा लगता है। बहुत बार हम क्या कर देते हैं, हम ऐसे लिख देते हैं, तो ये इतना अच्छा नहीं लगता है। आपने देखा होगा कि ये वाला अच्छा लगता है, तो आपको ऐसे लिखना है। किसी किसी को पूरा लेटर लिखने के बाद ऊपर लाइन देने की इच्छा होती है, यानी इच्छा होती है या उनकी आदत होती है, तो ऐसा कुछ नहीं, आप वैसे भी कर सकते हो या पहले लाइन देकर भी आप लिख सकते हो। जैसे आपको कंफर्टेबल है वैसे आप लिखो। इम्पोर्टेंट ये है कि आप अच्छा लिखोगे तो आपकी हैंडराइटिंग और अच्छी होती रहेगी। इसी के बाद में हमें ये वाली ई भी लिखना है, और ये वाली ई भी हमें पूरे इसमें लिखना है। ओके दोस्तों, ऐसे। बाद में हमें लिखना है ऊ। ठीक है, ये हो गया ऊ, ऐसे। इसको आप 2 बार पेन उठाकर भी लिख सकते हो, या एक बार में भी लिख के ऊपर ऐसी लाइन दे दो तो भी आपको ये अच्छा मिल सकता है। बाद में आपको लिखना है दूसरा वाला ऊ, और ये दोस्तों जिससे मैं लिख रहा हूँ ये जेल पेन है, ब्लैक कलर का। इस जेल पेन से हैंडराइटिंग अच्छी आएगी, या आपके पास इंक पेन होगा तो भी चल जाएगा। इंक पेन से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बाद में जिनको स्कूल में बोला जाता है कि आप बॉल पेन से लिखो, वो बॉल पेन से लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको जेल पेन से सिखा रहा हूँ। बाद में आता है ए, ऐसे। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों कि इनका जो लेटर का एंगल है वो सेम होना चाहिए। इसको आप थोड़ा सा नीचे भी ऐसा ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सभी लेटर हमारे वर्टिकल हो, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि एक लेटर स्लैंटिंग चला गया और एक लेटर हमारा सीधा आ गया तो हैंडराइटिंग उतनी गंदी दिख सकती है। उसके बाद में उसके बाद में आता है दूसरा वाला ए। ये देखो ये छोटा हो गया है, तो ये ऐसे करना नहीं है, क्योंकि इससे फिर यहाँ ये जो खूबसूरती इसकी आती है ये नहीं आएगी, ये गंदा दिखेगा। ठीक है, आपने देखा है कि ए फिर ऐसे लिखते हैं। ओके, तो इसका ऊपर का पार्ट आप जितना बड़ा लोगे, मतलब ये लाइन के अंदर ही हो, बड़ा मतलब एकदम लाइन के बाहर ना जाए आपका अक्षर। जो भी करना है, 2 लाइन में लिखने का बेनिफिट ये है दोस्तों कि आपको ऊपर से भी मार्किंग मिलती है, नीचे से भी, तो आपका जो भी लेटर है इसी एरिया में आ जाता है। तो इसके कारण आपको एक डिसिप्लिन लगता है कि इसी लाइन में मैं लिखूं, तो आपकी हैंडराइटिंग अपने आप सुधरने लगती है। जो कि आप डेली प्रैक्टिस करते हो तो आपको रिज़ल्ट मिलने लगता है। उसके बाद में दोस्तों हम लिखेंगे ओ। तो दोस्तों ये जैसे ही आप अ लिख लोगे तो अ से तो आपको कितने सारे लेटर मिल जाते हैं। ठीक है, औ, तो इससे आपको औ भी मिलता है, ओ भी मिलता है। ठीक है, अ आ ई ऊ ए ऐ, तो
इसको भी आपको 2 लाइन दे दोगे तो आई मिल जाएगा। देखो ओ औ, उसके बाद में आता है ठीक है दोस्तों, ये देखो उसके बाद में आया तो ये जो अ की जो लाइन है जो बीच में, तो उसको आपको नीचे वाले हिस्से के साथ कनेक्ट करना है, बीच में नहीं करना है, इससे लेटर आपके टूटे हुए लगते हैं। ओके, तो ये हो गया आपको, देखो इसके बाद में हो गया आहा। आहा, ठीक है। तो ये लेटर भी आपको पूरे लाइन में, और आप ये सब की प्रैक्टिस, जैसे ये पूरा जो मैंने दिया है इसकी पूरी प्रैक्टिस अगर आप एक एक लेटर को एक एक पेज करोगे, मतलब एक अक्षर के लिए एक पेज करोगे दोस्तों, तो आपकी हैंडराइटिंग बहुत सुधरेगी। ये तो छोटा कोर्स बनाने के लिए मैंने आपको एक ही पेज पर सारा समझा दिया है। तो दूसरे पार्ट में हम सीखते हैं क ख ग घ। तो चलिए नया पेज पलट कर उसको हम प्रैक्टिस करते हैं और उसको हम लिखने के लिए सीखते हैं।